अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने इससे पहले देखे ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे रिटर्न कम्युनिकेशन कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब कोई चीज़ लिख के आप किसी को एक मैसेज दे रहे रिटर्न फॉर्म में, तो वो क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन है। वी कम अक्रॉस द नीड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। Even in our school or college, as a student we have to present the application for leave। मतलब ये अगर किसी को लीव भी लेना है तो आप क्या करते कि रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन देते। एक्सप्लेनेशन फॉर बीइंग एब्सेंट इन अ सर्टेन डे, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग बुक इन योर स्कूल। अगर आपको लाइब्रेरी से कोई किताब भी लेना है तो आपको क्या करना पड़ता, कार्ड पर बोलना पड़ता कि भाई ये चीज़ें होना मेरे को। वी फेस क्वेश्चन आस्किंग अस टू राइट द समरी ऑफ पैसेज, एन एसे ऑन एनी गिवन टॉपिक और एन आर्टिकल कवरिंग द गिवन पॉइंट। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ये कुछ क्या दिए उन्होंने, एग्जाम्पल दिए रिटर्न कम्युनिकेशन के। Written communication is considered to be the most common form of communication which is used in the academic sphere। यानी रिटर्न कम्युनिकेशन जो है, लिखी हुई कम्युनिकेशन एक कॉमन टाइप है कम्युनिकेशन का जो इस्तेमाल होता है एकेडमिक्स में। रिटर्न कम्युनिकेशन यूजेस लेटर एंड वर्ड्स टू कम्युनिकेट। मतलब क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में वर्ड्स और लेटर्स इस्तेमाल होते कम्युनिकेशन के लिए। बैरियर टू रिटर्न कम्युनिकेशन, क्या बैरियर है रिटर्न कम्युनिकेशन में, मुश्किलात क्या है। इट इज़ ईजी टू प्लेस बैरियर्स व्हेन यूजिंग रिटर्न कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट। दीज बैरियर कंसिस्ट ऑफ मिस्टेक एंड एरर्स। मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग रिटर्न जब लिखते हैं तो गलतियाँ करते हैं। दीज मिस्टेक एंड एरर्स कुड बी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग एरर्स होते हैं या ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। बहुत सारे लोग अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं तो गलतियाँ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड टू द बेस्ट इट कुड बी एज this is all the recipient of will see। You cannot an extra application if the recipient gets confused। यानी क्या होता, बाज़ वक़्त गलतियों की वजह से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो। ओवरकमिंग द बैरियर्स, अब इन बैरियर्स को जो है रिटर्न कम्युनिकेशन में आते हैं, इनको कैसे आप पूरा करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, यू कैन ओवरकम। ओवरकम का मतलब क्या होता है, अगर किसी में कुछ खामी है तो वो उस खामी को मेहनत करके उसको पूरा कर रहा है। खामी को, जो अपना नेगेटिव पॉइंट है उसको आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओवरकम, ठीक है। तो इसके ओवरकमिंग बैरियर्स क्या है, ओवरकमिंग जो बैरियर्स आते हैं, अड़थड़े आते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, रुकावटें जो आती है उसको हम कैसा ओवरकम करेंगे। तो यू कैन ओवरकम रिटर्न कम्युनिकेशन बैरियर्स बाय डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप ये बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं। यू कैन स्पेल चेक, इंश्योर ऑल वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। आपने जो स्पेलिंग लिखे हैं वो उसको आप चेक कर सकते हैं। दिस विल अवॉइड कन्फ्यूजन इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये क्या करेंगे, कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है उसको ख़त्म कर देंगे। यू कैन ऑल्सो चेक फॉर ग्रामर मिस्टेक। आप ग्रामर मिस्टेक को भी चेक कर सकते हैं।
बाय डूइंग दिस यू इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड मिस्टेक, यू वर्क ईजियर टू रीड। अगर आप स्पेलिंग और ग्रामेटिकल चेक कर रहे हैं तो ये गलतियाँ नहीं होंगी। इन रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न साइन और सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेट। अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन, ये चीज़ें क्या होती मददगार साबित होती, ये बता रहा है इसमें। रिटर्न मैसेज में बी प्रिंटेड और हैंड रिटन। जो रिटर्न मैसेज होता है वो या तो प्रिंटेड होता है या हैंड रिटन होता है। हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़। इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, मैसेज जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते। ट्रांसमिट मतलब सेंड होते, क्या के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, नोटिस के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए, एसे के ज़रिए, समरी के ज़रिए और राइटिंग या आर्टिकल के ज़रिए। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी गिनाई हैं सब क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, अब फीचर्स क्या है, खसूसियत क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन की। तो खसूसियत क्या है, इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेजेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो मैसेजेस होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वोकैबुलरी से, ग्रामर से, राइटिंग स्टाइल से, प्रिसीजन से, और क्या होता है क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड। क्लैरिटी बोले तो जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो क्लियर है, साफ़ है, अंडरस्टैंडेबल है। प्रिसाइज बोले तो सिस्टमेटिकली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी पॉइंट है, टू द पॉइंट लिखे आपने, इसको बोलेंगे आप प्रिसीजन। ठीक है, यानी क्या है, वोकैबुलरी, ग्रामर, जितने 5 चीज़ें हैं, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, ये सब क्या है, ये इस्तेमाल होते हैं, ये काम की चीज़ें हैं, फीचर्स है इसके खास, ये याद रखना है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह ओरल कम्युनिकेशन में कुछ एडवांटेजेस थे और डिसएडवांटेजेस थे, उसी तरह क्या है, ये इधर भी रिटन कम्युनिकेशन में भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है कि रिटन कम्युनिकेशन लीगली वैलिड है, जितने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सब रिटन कम्युनिकेशन से होते हैं। फिर क्या करता है, सेकंड पॉइंट, डिटेल इंफॉर्मेशन देता है रिटन कम्युनिकेशन। फिर इजी टू प्रोड्यूस एनी टाइम, हर वक्त एक लीगल रिकॉर्ड रहता है। फिर क्या करता है, टाइम बचाता है, परफेक्ट चीज़ें होती है रिटन कम्युनिकेशन। परमानेंट रिकॉर्ड होता है, स्कोप टू मेक चेंजेस, और क्या है, चेंजेस के भी स्कोप होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग बोले तो टाइम लेता है, डिफ़िकल्ट टू चेंज बोले तो मुश्किल होता है चेंज करना। एक बार किसी ने लिख दिया तो कट शट करने के बाद पूरा सत्यानाश हो जाता है। डिलेड फीडबैक, फीडबैक भी रिटर्न में लेट मिलता है, ओरल में फास्ट मिलता है। ओनली फॉर लिटरेट पीपल, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही समझ सकते हैं उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबी। अब जिसको नहीं आता वो नहीं समझ सकता। अगर आपने किसी को उर्दू में बोल दिया तो समझ लेंगे वो, किसी को पढ़ना ही नहीं आती, कोई अनपढ़ आदमी है तो उर्दू नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये क्या हो गया, ये डिसएडवांटेज हो गया। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम बोले तो टाइम का वेस्टेज हो जाता है। वो लिखते, आप लिखते रह रहे तो आपका टाइम वेस्ट होता, बोलने में आप बात ख़त्म कर देते, टाइम ज़्यादा जाता। ठीक है, ये हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है।